हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। तो सबके पास एक गुड न्यूज़ तो पहुंच ही गया होगा कि राजस्थान में एक साथ कई सारी वैकेंसी निकली हैं। जैसे कि राजस्थान एलडीसी हो गई, जूनियर असिस्टेंट हो गई, उसके अलावा राजस्थान सीईटी तो है ही जिसका एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा, चाहे 10+2 का हो या ग्रेजुएशन का हो। उसके अलावा सबसे स्पेशल एनिमल अटेंडेंट, पशु परीक्षक, जिसकी अबाउट 5300 के करीब पोस्ट हैं। उस इन सब एग्जाम्स में साइंस का एक अच्छा खासा हिस्सा आने वाला है। जैसे कि एलडीसी में 25 नंबर के करीब आती है, सीईटी में 20 से 25 नंबर, कई बार 30 नंबर तक पहुंच जाती है। उसके अलावा एनिमल अटेंडेंट में जनरल साइंस की तरफ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, और उसके अलावा एक जो पार्ट बी होगा इसका, जो 45 नंबर का होगा, उसमें स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आएगा। तो मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो बनाई है उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जो इन सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। यानी कि अगर हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो इन सब एग्जाम्स में लगभग 20+ नंबर हमारे कंफर्म लिख ही लो। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जहाँ से सारे के सारे एग्जाम्स में हमारी राजस्थान बोर्ड या जो आरएसएमएमई बोर्ड है, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है, चयन बोर्ड है, वो सब के सब क्वेश्चंस उठा के डालते हैं। आजकल पहले की तरह नहीं है कि कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में साइंस का स्टैंडर्ड भी अच्छा खासा ठीक ठाक हो गया है, जैसा कि पिछले पेपर्स में एग्जाम्स में हम देखते आ रहे हैं। तो हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी, अपने टॉपिक्स को उसी हिसाब से क्लियर करना होगा। तो उसके लिए हमने सारे के सारे साइंस टॉपिक्स को 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक्स, जीव विज्ञान के टॉपिक, उसके अलावा ये हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स हो गए, और ये हो गए हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम किस हिसाब से, किस तरीके से इनकी तैयारी को पूर्ण करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम बायोलॉजी पर नज़र डालते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से हमारे हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि किस किस जीव को किस प्रकार से श्वसन करता है, उनके श्वसन अंग क्या हैं, वो इसमें कौन सी गैसेज का यूज होता है, किस प्रकार से करते हैं, वो सब के बारे में हम श्वसन के क्रिया में पढ़ेंगे। उसके अलावा सेकंड टॉपिक परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि विभिन्न जीवों में किस प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ब्लड ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे इसमें जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके अलावा इसी टॉपिक में हम देखेंगे डीएनए, आरएनए, इन सब का अध्ययन करेंगे, आरएच फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे। कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि माता का ये ब्लड ग्रुप है, पिता का ये ब्लड ग्रुप है, तो होने वाली संतान का क्या ब्लड ग्रुप होगा। वो सब की सब चीजें हम इसमें अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेशन सिस्टम। क्लियर जी? सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद प्राणियों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि हमें जो हम पोषण लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उनमें प्रोटीन्स किस किस भोज्य पदार्थ में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट किस भोज्य पदार्थ में होती हैं, फैट वसा किस पदार्थ में होती हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के चाहे फल हो गए, सब्जी हो गए, उनमें कौन सी विटामिन होती हैं, हमारे शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है, उन सब चीज़ों के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि प्राणियों के पोषण में क्या किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जीव भोजन ग्रहण करते हैं, कहाँ से करते हैं, उनमें क्या क्या घटक पाए जाते हैं, उस सब के बारे में। उसके बाद है पाचन तंत्र। भोजन हमने कर ही लिया, पाचन हमने
पोषण हमने ले लिया तो उसके बाद उसको पचाना भी जरूरी है, डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। फिर हम उसमें पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या करेंगे कि कौन से पदार्थ से किस प्रकार से पाचन होता है। जब हम अपने भोजन को हाथ से तोड़ करके मुंह में रखते हैं, वहां से लेकर के किस अंग में जाता है, वहां से तो किस प्रकार से उसमें से अवशोषण होता है, किस प्रकार श्वांगीकरण होता है, किस प्रकार से फिर वो बचा कुचा मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यानी कि हम पोषण में मुंह से स्टार्ट करके और लास्ट में मल त्याग तक का पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद है हमारा कोशिका यानी कि सेल्स। कौन सा जीव किस प्रकार का है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, सेल्स में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कोशिका के अलग अलग जितने भी पार्ट हैं, उनके अंग हैं, उनका क्या काम है, उस सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद है जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी भी प्राणी की जाति को या वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी है वो है रिप्रोडक्शन या जनन। तो कौन से जीव किस प्रकार से अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव अंग कौन सा है, जनन अंग कौन सा है, उनमें युग्मक कौन से बनते हैं, किस प्रकार से उनकी पूरा विकास होता है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे जनन तंत्र में। अंतःस्रावी तंत्र जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि चाहे हमारा पोषण हो या फिर हमारे पूरे के पूरे शरीर की जो क्रिया विधि है, उसका क्रियान्वयन है, वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एंजाइम्स के द्वारा होता है। और वो हार्मोन्स या एंजाइम्स हमारे अंदर उपस्थित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ऐसे तो है नहीं है कि हम ऊपर से बरसते हों, तो हमारे ही शरीर में उपस्थित ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो स्रावित होते हैं और हमारे शरीर के बॉडी के पूरे क्रियान्वयन में मदद करते हैं। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम की कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से प्राप्त होता है, उसका कार्य क्या है, वो सब की सब बातें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र में। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों में या जीवों में उनका उत्सर्जन अंग क्या है, वो किस अंग के माध्यम से अपना उत्सर्जन करते हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर यूरिया है, उसी प्रकार जितने भी जलीय जीव हैं उनमें यूरिक एसिड होता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जीवों में कौन सा उत्सर्जनी पदार्थ है, उनका उत्सर्जी अंग क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, क्या नहीं है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है। रोग यानी कि डिसीज। चाहे कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ अटैक करता है तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी होती है, वो बीमारियां किस प्रकार से हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं, उनका इलाज क्या है, उनकी बचाव क्या है, उस सब के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट रोग हैं कि ये रोग इस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है या इस वजह से होता है, इसके ये इफेक्ट पड़ता है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। डिसीज। तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में जो हमारे पूरे शरीर का क्रियान्वयन को समन्वित करता है, संभालता है, उसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तंत्र का तंत्र बोलते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि तंत्र का किस प्रकार से संदेशों को आगे बढ़ाती है, किस प्रकार से संवेदित करती है, उस सब के बारे में। क्लियर? यानी कि हमारे इन सारे के सारे एग्जाम्स में चाहे एलडीसी हो या जूनियर असिस्टेंट हो, सीईटी हो या खुद एनिमल अटेंडेंट हो, उन सब एग्जाम्स में बायो की तरफ से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो यही हैं।
सारे के सारे 5 तो तंत्र हो गए, श्वसन तंत्र, परिसंचन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। क्लियर। उसके अलावा 2 तंत्र और मान लीजिए, तंत्र का तंत्र, जनन तंत्र। उसके अलावा बची हमारी कोशिका, पोषण और रोग। ये ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम इन सबको एक एक छोटी छोटी वीडियोज में 15 से 20 मिनट में पूरे के पूरे जितने भी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। पिछले 8-10 साल के सभी पेपर उठाए जाएंगे, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बना है, किस टॉपिक से बना है, मैं उन सबको समन्वयित करके अच्छे से पूरा टॉपिक कवर करूंगा। पहले आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, लिखाऊंगा, उसके बाद उसको समझाऊंगा। और ये मेरा वादा है हमेशा से कि आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे मिलेगी। जो चीज़ यहाँ पढ़ाई जाएगी अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो आपके ध्येय में कंफर्म बैठेगी, उसकी मेरी गारंटी। साइंस की टेंशन जितने चाहे 25 नंबर की या 30 नंबर की आए वो दिलाना मेरा काम, बाकी धीरे धीरे सब हो ही जाएगा। फिर हम नज़र डालेंगे फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं। फिजिक्स का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन। मोशन मतलब गति। कोई भी वस्तु जो अपने स्थान में परिवर्तन करती है, समय के साथ में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, उसको हम कहते हैं गति। गति का मतलब मोशन एंड लॉज ऑफ मोशंस, मोशन एंड इट्स लॉ। क्लियर जी। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा फोर्स, कि बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी स्पेशल गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देन ध्वनि, साउंड, कि किस जीव को सुनने के लिए कितने डेसिबल का जो ध्वनि है वो आवश्यक होती है। हर जीव की एक अपनी क्षमता होती है कि हमारे कानों की क्षमता या हमारी क्षमता सुनने की क्षमता कितने डेसिबल तक है, उससे ऊपर हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। उस सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद है हमारा ऊष्मा, या इसे ऊर्जा भी बोल सकते हैं, बोले तो हीटिंग या एनर्जी। क्लियर जी। इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऊर्जा को हम ज्ञात करते हैं, उसकी गणना करते हैं। कि मान लो लिखा रहता है कि बल्ब पे या फ्रिज पे या पंखे पे कि ये इतने वाट का है, तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, कि वो कितनी बिजली खाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का गहन करेगा, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश यानी कि लाइट, इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो होंगे नेत्र व उसके दोष। नेत्र व दोष वो भी हम प्रकाश के अंदर पढ़ेंगे, चाहे अब ऐसे बायो का टॉपिक मान लो या फिजिक्स का मान लो, एक ही बात। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश किस प्रकार से अपना संचरण करता है, उसकी घटनाएं क्या क्या है, जैसे परावर्तन हो गई, अपवर्तन हो गई, प्रकीर्णन हो गई, उस सब के बारे में है हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश किस प्रकार की घटनाएं करता है, किस प्रकार से उसका संचरण होता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि आँख की संरचना क्या होती है, आँख में जो अंग पाए जाते हैं वो कौन से हैं। उसके अलावा इसके जो रोग हैं, चाहे दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, मोतियाबिंद हो गया, उसमें कौन कौन से लेंसेज हमारे काम में आते हैं कि इस रोग में या इस दोष में ये लेंस काम आता है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के अंदर। क्लियर। उसके बाद है विद्युत एवं चुंबक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, एंड मैग्नेट। क्लियर जी। ये हमारे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक आध टॉपिक और ऐड कर लो, करो तो इकाई कर लीजिए, यूनिट जिसे बोलते हैं, मापन बोल लीजिए कि इस भौतिक राशि की इकाई ये होती है, इसमें मापते हैं। जैसे कि टेम्परेचर को हम केल्विन या सेल्सियस में नापते हैं, उन आपस में उनका इंटरचेंज क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री, माई मोस्ट फेवरेट केमिस्ट्री, सेकंड बायो एंड थर्ड फिजिक्स।
उसके बाद हम केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें क्या अध्ययन करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैग्नीज में या मैग्नीशियम में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या इतने प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कीजिए। या फिर कोई एक दे देगा, न्यूट्रॉन निकालिए, या इसके समस्थानिक हो गए, संभारिक हो गए, उन सब का अध्ययन हम करेंगे परमाणु की संरचना में, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर जी। फिर है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। इसकी तो बड़े ही शानदार 2 वीडियोज बनाई हुई हैं, चैनल पर जाके देख लेना। बड़े ही प्यार से बिल्कुल ट्रिक्स के साथ महज आधे घंटे में पढ़ाई हुई हैं, और इतना वादा है कि उनको देखने के बाद आपको रासायनिक सूत्र बनाने में कैसी भी समस्या नहीं आएगी। जैसे कि मैं खड़ा खड़ा बना देता हूँ, आपने बोला मैग्नीशियम या मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैं सीधा जवाब दूंगा मैं MgCl2। आपने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, आपने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बिना सोचे समझे आपके सामने फिंगर्स पे, वैसे ही आप बनाने लग जाओगे महज आधे घंटे के अंदर। जाके वो वीडियो देखिएगा, अगर उसमें भी समस्या आती है तो हम एक बार और बना देंगे उस पर, तो ये हो जाएगा। फिर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनका इक्वेशन, उनका समीकरण कैसे बनाते हैं, वो सब अध्ययन करेंगे हम इसमें। फिर है परिवर्तन, चेंज। इसके हम 2 भाग पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर जी। तो हम परिवर्तन में 2 चीजें पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फॉर एग्जांपल, पेड़ का काटना, दूध से दही का बनना, पानी में नमक का घुलना, कागज का जलना, उसके अलावा रेत और नमक का मिलना, ये सब चीजें किस प्रकार के चेंजेस हैं। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का चेंज है। भोजन का खाना या भोजन का पाचन, ये किस प्रकार का चेंज है। सलाद का काटना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है। उन सब के सब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कंफ्यूज करने वाले फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि परिवर्तन के बारे में। अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि यहाँ लिख देता हूं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ अम्लीय हैं, कौन से पदार्थ क्षारीय हैं, कौन से लवण कहेंगे, कैसे लवणों का निर्माण कैसे होता है, कौन से अम्ल का क्या उपयोग है, क्या कौन से क्षार का उपयोग है, लवणों जो इंपॉर्टेंट लवण हैं जो हमारे दैनिक यूज में होते हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है ऑक्सीकरण अंक, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि NaHCO3 में H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, या दे दिया NaBrOH NH3OH। क्लियर। इसमें कोई भी एक तत्व का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले तो वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे निकालेंगे और कैसे उसकी गणना करेंगे, वो सब हम देखेंगे ऑक्सीकरण अंक में। इसकी भी हालांकि आधी सी समस्या तो आपकी तभी सॉल्व हो जाएगी जब आप रासायनिक सूत्राना सीखेंगे मेरी वीडियो में। तो मैंने सारी संयोजकताएं याद करने की ट्रिक दे रखी है बड़ी प्यारी सी, +1 के अलग, +2 के अलग, +3 के अलग, -1 -2 -3 के अलग। तो उन सब के बारे में आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सिखा देंगे मैक्स 10 मिनट में। फिर है कार्बन के अपर रूप, कि कार्बन के कौन कौन से ऐसे रूप हैं जो हैं, होता कार्बन ही है लेकिन वो उसके दूसरे रूप में अलग संरचना में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हीरा, हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है, वो ही भी एक कार्बन है लेकिन उसके गुण अलग हैं, उसकी विशेषताएं अलग हैं, मेन पेमेंट अलग है। तो उस सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इन सभी आने वाले आगामी एग्जाम्स में क्लियर हैं, कि आने ही आने होते हैं, इनसे ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं ये लिख के देता हूँ कि
चाहे आपका राजस्थान सीईटी हो या एलडीसी हो या एनिमल अटेंडेंट हो, इनमें लगभग इनका वेटेज रहेगा 20 to 25 मार्क्स। और अगर आप मेरे साथ इनकी तैयारी करते हैं तो आपके ये नंबर कहीं नहीं जाते, ये मैं लिख के देता हूँ। इतने मार्क्स हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। बस आप थोड़ी सपोर्ट बनाए रखिए छोटे भाई पर, और मेरे साथ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, मेरा एक ही मानना, एक ही वादा कि साइंस ऑन फिंगर टिप्स, साइंस को आप बच्चों की तरह उंगलियों से सॉल्व करोगे, ये मेरा वादा है। क्लियर? अभी फिलहाल के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और इनको फिर हम 1 by 1 महज 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियोज के अंदर, लेक्चर के अंदर सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से विद इन एग्जाम्पल्स और ओल्ड ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में से क्वेश्चन उठा उठा करके सॉल्व करेंगे। क्लियर? अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एनिमल अटेंडेंट के जो एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक्स हैं, क्लियर, ओनली एनिमल हस्बेंड्री के जो बोलते हैं पशुपालन, उसके सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में एक बार जिक्र करूंगा। उसके बाद 1 by 1 एक दिन टॉपिक आएगा हमारा जनरल साइंस का, कोई भी एक टॉपिक मान लीजिए, परिवर्तन का मैं अब आज बना देता हूँ, छोटी सी वीडियो बनेगी तो हम इसकी वीडियो बना देते हैं। कल मैं एक एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो अपलोड करूंगा। ऐसे करके हफ्ते में हमारी 2 से 3 वीडियोज रेगुलर आएंगी, और उन पर आप शेयर कीजिए, जरूरतमंद तक पहुंचाइए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon.